नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे एक खास खबर के साथ। बता दें कि भारत ने भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने को कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां ईरान पर अमेरिका के हमले को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही आपको बता दें, इवैक्यूएशन प्लान भी जारी करने की तैयारी में है भारत सरकार। साथ में ईरान में आपको बता दें, जितने भी भारतीय वहां पर अभी मौजूद हैं, सभी को वहां से देश छोड़ने के लिए तुरंत कहा गया है। भारतीय सरकार का ये एक बड़ा फैसला को बता दें सामने आया है, जहां पर भारत ने भारतीय नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां ईरान पर अमेरिका के हमले को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके बाद अब भारतीयों को वहां से वापस आना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें क्या कुछ इवैक्यूएशन प्लान रहेगा, वहां पे आने की समय, कितने समय तक ये एडवाइजरी जारी रहेंगी, इन सब चीजों पर भी अभी गहरा गहन हो रहा है। लोग इस खबर को अब शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके लोग वहां पर मौजूद हैं, भारतीय जितने भी वहां पर मौजूद हैं, सभी के पास ये इंफॉर्मेशन तेजी से जाते हुए बता दें, केवल टैक्सी वाणिज्य उड़ानों तक ये सीमित है। साथ ही सरकार रिहाई और इवैक्यूएशन प्लान का भी एक पूरा आपको बता दें प्लान बना रही है, जहां पर भारत में जितने लोग वहां स्थित हैं उनको वापस लाना कैसे है और कितने समय के लिए ये एडवाइजरी लागू होगी, इन सब पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही अब सभी के मन में ये सवाल भी आ रहे हैं कि क्या भारत इस स्थिति को लेकर अमेरिका ईरान से किसी तरह की बातचीत करते हुए नजर आ रहा है। इस तरह की खबरें भी अब ये सामने आती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 23 फरवरी को भी एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को तुरंत तेहरान छोड़ने की सलाह दी थी। जिसके बाद अब भारतीय सरकार की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी में ये भी कहा गया कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों, चाहे वो छात्र हो, तीर्थ यात्री हो, व्यापारी हो, पर्यटक हो, सभी से अपील की गई है कि वो बदलती स्थिति को देखते हुए वाणिज्यिक उड़ानों समेत उपलब्ध साधनों को इस्तेमाल करके देश तुरंत छोड़े। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़ गए हैं, पूरे मामले पर आपको अपडेट देने के लिए। ऋतिक, क्या भारत सरकार ने तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा है? क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर? अमेरिका की तरफ से किसी भी वक्त जो सैन्य कार्रवाई है उसका अंदेशा लगातार लग रहा है, क्योंकि ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान लगातार पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, ईरान है, इजराइल है, इन दोनों के बीच में लगातार सैन्य टकराव हो रहा था, तनाव की स्थिति थी। हमने एक बार 2025 में भी देखा था कैसे जून के आसपास जो महीना चल रहा था, उस वक्त यहाँ से लगभग 110 छात्र जो थे उनको वापस बुलाया गया था ऑपरेशन सिंधु के जरिए। और ऐसे में एक बार और ये एडवाइजरी जारी की गई है जब ये पता लग रहा है परमाणु को लेकर के, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा विचलित रहता है और अमेरिका ने साफ तौर पर यह अंदेशा दे दिया है, क्योंकि युद्ध के जो बादल है वो वहां पर पूरी तरह से मंडरा रहे हैं और इसी बीच कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कोई भी जो सिविलियन है उसका कोई नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में इन सिविलियंस को वहां से वापस लाने के लिए बोल दिया गया है, जिस वजह से उनको कहा गया, एडवाइजरीज जारी की गई है। इंडियन एम्बेसी वहां पर जो है वो लगातार वहां पर लोगों से ये हिदायत लोगों को दे रही है एहतियातन तौर पर कि वहाँ के जो लोग हैं वो लगातार एम्बेसी के साथ कनेक्टेड रहें। कई नंबर्स ऐसे हैं टोल फ्री जो कि जारी कर दिए गए, लोगों को कहा गया है जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स है, जैसे कि कतर एयरवेज की हम बात कर लेते हैं, एयर इंडिया की जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं उनको लेकर के सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी
यहाँ पर आने के लिए बोला गया है। अनावश्यक अगर कोई भी रूट प्लान यहाँ पर बनता है तो उससे बचने के लिए कहा गया है फिलहाल के लिए ईरान में, क्योंकि जिस तरीके की अभी बादल वहां पर ईरान में चल रहे हैं, जो तनाव की स्थिति ईरान में है वो लगातार बहुत ज्यादा भयावह है, जिसमें किसी भी वक्त कोई भी अगर सिविलियन होगा उसके लिए वो स्थिति बहुत घातक हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल इसे कोई ऑपरेशन का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि वहां पर जो भी लोग हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो तीर्थयात्री हैं, चाहे वो बिजनेस के मकसद से गए, क्योंकि ईरान वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा लोग एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, मेडिकल कोर्सेज करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों को वापसी लाने के लिए ये बोला गया है। कुछ इवैक्यूएशन प्लान भी बना है ऋतिक, या फिर ये एडवाइजरी कितने समय के लिए लागू की गई है, ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो इवैक्यूएशन की बात है, तत्काल इवैक्यूएशन की बात तो की जा रही है, लेकिन जो प्लान है इसके पीछे की कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि इतने दिनों में ये जो प्लान है खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बोला जा रहा है कि वहां पर ईरान में भारत की तरफ से कोई अभी फिलहाल ईरान ना जाए, वहां पर लोगों को रोक दिया गया है। और जो ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी से कहा गया है कि फिलहाल के लिए वो ईरान से निकल जाए, क्योंकि हकीकत यही है। हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से ईरान और इजराइल की हालत क्या है। हालांकि ये बहुत लाजमी सी बात है कि ईरान में भी ज्यादा लोग है नहीं, तेहरान के रास्ते से होकर के लोग लगातार वापस आते जा रहे हैं। 2025 में हमने देखा था लोगों की जो माएँ थी, जो बच्चे अपनी एमबीबीएस करने के लिए गए हुए थे, उनकी हालत खराब हो रही थी। तो ऐसे में अब जो 2026 आ चुका है, तो ऐसे में बार बार यही बोला जा रहा है फिलहाल के लिए कि जल्द से जल्द जितना हो सके एम्बेसी के साथ कनेक्टेड रहिए, बात कीजिए, जो भी आपके पास दस्तावेज हैं उन्हें दिखाइए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आपको फ्लाइट्स कनेक्टिंग में कोई दिक्कत आ रही है, पासपोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप एम्बेसी से बात कीजिए। लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके आप अपनी देश वापसी कीजिए। ईरान में रुकना फिलहाल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एम्बेसी की तरफ से बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। क्या कुछ अपडेट आगे भी होगा, इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे।